नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जी के बुक वाइज सीरीज़, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले एनसीईआरटी सार संग्रह को कवर कर रहे थे। ये हमारा इस सीरीज़ का आज 11वां पार्ट होगा और आज की इस वीडियो में जो आधुनिक भारत के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो बंगाल विभाजन हो, स्वदेशी आंदोलन हो, मुस्लिम लीग, मॉर्ले मिंटो सुधार, यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। उन सभी प्रश्नों को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा इस सीरीज के, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू कर देंगे। पहला प्रश्न है हमारा आज का, बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई थी? बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी ये कब से आपकी लागू की गई? डेट आपको याद रखनी है। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल का विभाजन जो किया गया था 1905 में, वो लागू हुआ था। ठीक है, तो डेट आपको याद रखनी है। ये तो थी लागू वाली डेट। अगर पूछेगा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो ये घोषणा 20 जुलाई 1905 में की गई थी। ठीक है, घोषणा जुलाई में हुई, लागू अक्टूबर में हुआ। ठीक है, और बंगाल का विभाजन किया किसने था? तो उस समय का जो वायसराय था कर्जन, इसके द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब आरंभ हुआ था? देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला था, क्वेश्चन बनता है। तो वो आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, और इसकी शुरुआत की गई, ये डेट भी आपको याद रखनी है, 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, देखिए 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। अगले ही महीने 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है और 16 अक्टूबर में बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। तो तीनों डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो अंग्रेजों की जो वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया जाएगा, इसको राष्ट्रीय नीति के रूप में 1905 में ही स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? देखिए, ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, ऐसा सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था संजीवनी। तो संजीवनी पत्र के ये संपादक थे और इसी पत्र में 1905 में इन्होंने जो स्वदेशी आंदोलन है उसका सुझाव दिया था। तो क्वेश्चन बनता है, या तो आपको ऐसे लिख के देगा कि ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करने का सुझाव किसका था? कृष्ण कुमार मित्र का। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वो कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? देखिए 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया तो मेनली वो राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए किया गया था। देखिए उस समय भारत के अंदर जो क्रांतिकारी आंदोलन थे शुरू होने लगे थे और बंगाल उस समय इसका केंद्र था। तो बंगाल के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को कम करने के लिए, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना था? वंदे मातरम कौन से आंदोलन के दौरान काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ? यह आंदोलन आपका था जो बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन चला था। ठीक है, यानी कि यहां पे स्वदेशी आंदोलन होना था। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो वंदे मातरम था वो आपका प्रेरक गीत के रूप में उभर कर आया। काफी प्रसिद्ध इस गीत को यहां पे मिली थी। तो ध्यान रखना, यहां पे इसको स्वदेशी आंदोलन कर देना। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला और उसी के दौरान ये जो वंदे मातरम गीत था ये काफी प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो आंध्र प्रदेश का जो डेल्टा इलाके हैं वहां पे स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से ही जाना जाता था। तो यह जो गीत था ये इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था कि वहां के जो डेल्टा इलाके थे आंध्र के, वहां पे स्वदेशी आंदोलन को इसी नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
देखिए, जब बंगाल का विभाजन किया गया उस समय जब शुरुआती आंदोलन हुए, इस विभाजन के विरोध में उनका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो शुरुआती आंदोलन चलाए गए थे उसका नेतृत्व किसने किया, तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, इनकी एक पत्रिका थी द बंगाली, इसके माध्यम से इन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो स्वदेशी आंदोलन था शुरुआत में, उसका नेतृत्व भी इन्हीं के द्वारा किया गया। स्वदेशी आंदोलन का जो ये प्रचार प्रसार करते थे पूरे देश में, उसके लिए भी इसी पत्रिका का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, शुरुआत में तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया, लेकिन उसके बाद उसको बड़े स्तर पर ले जाने के लिए जो अलग अलग क्रांतिकारी थे वो आए थे। इसी क्रम में पूछा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ये किया सैयद हैदर रजा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। और देखिए, ये जो हमारी पूरी सीरीज है इसके अंदर आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर होगी। एनसीईआरटी के जो सभी टॉपिक्स हैं, चाहे वो आपकी ज्योग्राफी हो, आपकी हिस्ट्री हो, हिस्ट्री के तीनों पार्ट, इसके अंदर कंप्यूटर हो, अर्थव्यवस्था हो, सब कुछ हम कवर करेंगे। बिल्कुल सीरियल वाइज कवर करेंगे। आपको इसके साथ में नोट्स बनाते हुए चलने हैं। अगर आपने प्रॉपर नोट्स इसके साथ साथ में बना दिए तो आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे कलेक्ट करके लेता हूँ और इनको इस तरीके से यहां पे बनाता हूं कि आपको समझने में आसानी हो, और अदर बुक्स के फैक्टों को भी हम यहां पे डिस्कस करते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसके नोट्स बनाते हुए जरूर चलें। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने करा। अगर पूछेगा मद्रास में किसने करा, तो मद्रास के अंदर चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। अगर पूछेगा पंजाब में किसने किया, तो पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। और अगर पूछा जाएगा महाराष्ट्र में या पूरे भारत में इसको फैलाने का श्रेय किसको जाता है स्वदेशी आंदोलन को, तो ये श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। शुरुआत में नेतृत्व किसने किया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बाद में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों ने किया, और पूरे भारत का पूछेगा तो आप तिलक का नाम बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा ब्रिटिश पत्रकार कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ ब्रिटिश पत्रकार था H.W. नेविंसन। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करना है। अगला प्रश्न है, बंगाल में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। देखिए, बंगाल का विभाजन जो लागू हुआ 16 अक्टूबर को, इसी दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली कि पहले कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, या फिर ऐसे पूछेगा कि बंगाल का जब विभाजन किया गया तो किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया, तो 16 अक्टूबर को ही शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बाद में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनकी सलाह पर, उनके सुझाव पर 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। ठीक है, तो पूछा जाता है कि 16 अक्टूबर को बंगाल में राखी दिवस मनाया गया किसके सुझाव पे, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने करी थी। तो यहाँ जो सोसाइटी है आपकी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसका गठन किया था अवींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना किसने करी थी। देखिए, इस क्वेश्चन को लेकर एक क्वेश्चन कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले यह जो गीत है अमार सोनार बांग्ला, इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान करी थी। और यह गीत इतना प्रसिद्ध हुआ कि जब बांग्लादेश बना 1971 में, तो इसी गीत को बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, तो वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का भी इन्होंने लिखा है, और यह जो गीत है ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अभी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। देखिए, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन कांग्रेस के जो 1905 का बनारस अधिवेशन था। इंपॉर्टेंट है, पिछले कुछ वीडियो में ही हमने पूरे कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन थे उनको देखा, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, जहां पे हमने सभी महत्वपूर्ण अधिवेशनों की बात करी है।
जो बनारस अधिवेशन था इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हीं की अध्यक्षता में 1905 में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये सभी प्रश्न आपके बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को लेकर है, काफी सारे प्रश्न यहां से बनते हैं। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसने करी थी? तो यहां जो स्टोर बना था ये बनाया था प्रफुल्ल चंद्र राय ने। इंपॉर्टेंट है। कर्जन द्वारा 1905 में किए गए बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? देखिए, जो उस समय भारत का वायसराय था 1905 में कर्जन, इसने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? तो ये किया गया 1911 में, और उस समय जो वायसराय था वो हार्डिंग था। तो दोनों आपको याद रखने हैं। विभाजन कब हुआ है? 5 में, और इसका एकीकरण यानी कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? तो ये 1911 में हार्डिंग ने इसको किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस समिति के सुझाव पर बंगाल का पुनः एकीकरण और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था? देखिए, एक समिति बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, अरुंडेल समिति। इस समिति का गठन 1906 में जो उस समय का वायसराय था मिंटो, लॉर्ड मिंटो, उसके द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति का गठन इसलिए किया गया था कि जो राजनीतिक सुधार हैं उनके विषय में सलाह लेने के लिए एक समिति बनाई गई थी, अरुंडेल समिति। इसी समिति ने यह सुझाव दिया था कि बंगाल का जो विभाजन आपने किया है उसको आप रद्द कर दीजिए और बंगाल को फिर से एक कर दीजिए। तो क्वेश्चन बन सकता है, बंगाल के एकीकरण का सुझाव किसने दिया था? अरुंडेल समिति ने, और इसका गठन 1906 में जो उस समय का वायसराय था मिंटो, उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, बाद में इसी के सुझावों पर जो राजधानी थी वो भी दिल्ली को परिवर्तित किया गया। पहले कलकत्ता थी, 1911 में जब राजधानी परिवर्तित की गई कलकत्ता से बंगाल, उसकी घोषणा की गई। घोषणा कब हुई राजधानी चेंज करने की? 11 में। दिल्ली राजधानी बनी कब? ये बनी 12 में। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। पूछा जाएगा दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? 1911। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912। ठीक है, दोनों आपको बताने हैं। और 1911 में ही बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के आलोचक और पूर्व और पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक कौन थे? देखिए, स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और पूर्व और पाश्चात्य के जो बीच में एक बेहतर संबंध के समर्थक थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? जब बंगाल का विभाजन किया गया उस समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था यानी कि जो वहां का उपराज्यपाल था वो था एंड्रयूज फ्रेजर। ठीक है, नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? यह भी हमने ऊपर स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन को लेकर प्रश्नों को देखा। अब हम कुछ प्रश्नों को मुस्लिम लीग और मॉडल मिंटो सुधार के देखेंगे। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है ढाका के अंदर। ठीक है, ढाका का जो नवाब था, नवाब सलीमुल्लाह, उसके नेतृत्व में एक सम्मेलन वहां पे होता है और उसी सम्मेलन में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में 1906 में। ठीक है, नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का जो पहला अध्यक्ष चुना गया था वो आगा खान को चुना गया था। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? आगा खान था। ठीक है, नेक्स्ट है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? देखिए, मुस्लिम लीग का गठन होता है 1906 को ढाका में। इसका वार्षिक जो अधिवेशन हुआ ये अगले ही साल 1907 में कराची में हुआ। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग का संविधान बनाया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है मुस्लिम लीग का संविधान कब बना? 1907 के कराची अधिवेशन में। और इसी संविधान के अनुसार पहला अधिवेशन कब हुआ? तो वो 1908 में हुआ, अमृतसर के अंदर। ठीक है, देखिए अलग अलग क्वेश्चन है। आपको पूछेगा इनका वार्षिक अधिवेशन 7 में कहां हुआ था? कराची में। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी अधिवेशन में इनका संविधान बना और इसी संविधान के अनुसार आपको पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग के संविधान के अनुसार जो पहला अधिवेशन था वो कब और कहां हुआ? तो आप बताएंगे 1908 में हुआ, अमृतसर में ये हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज पूछी जा सकती है, मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहां था? तो इनका मुख्यालय लखनऊ में था। ठीक है, नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने
पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो अलग निर्वाचक मंडल की मांग मुस्लिम लीग ने 1908 का जो अमृतसर अधिवेशन था यहां पे करी थी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और इस मांग को अगले ही साल अंग्रेजों ने मान लिया था। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई थी? तो लंदन में मुस्लिम लीग की शाखा स्थापित करी थी आमिर अली ने 1908 में करी थी। ठीक है, उसी वर्ष 1908 में लंदन के अंदर मुस्लिम लीग की एक शाखा बनाई गई। इस शाखा को किसने बनाया था? आमिर अली ने। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो भारत शासन अधिनियम था 1909, इसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मॉर्ले उस समय भारत का भारत सचिव था और मिंटो भारत का वॉइसरॉय था। ठीक है, तो 1909 का जो अधिनियम है इंपॉर्टेंट है और इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे हम मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। देखिए 1908 में मुस्लिम लीग ने मांग करी पृथक निर्वाचन मंडल की और उस मांग को अगले ही साल इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने मान लिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इसी अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, इसके तहत ये व्यवस्था की गई कि जहां पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है तो वहां पे वो ही अपना जो यानी कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देंगे, वो अपने कैंडिडेट को खुद जीतेंगे, खुद जिताएंगे वहां पे। ठीक है, यानी कि जो कैंडिडेट होगा उसको वोट देने के लिए मुस्लिम वोटर्स ही होंगे। तो ये व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसका था? तो यह जो स्टेटमेंट था ये वॉइसरॉय मिंटो का था। जो उस समय भारत, जब देखिए ये पृथक निर्वाचन प्रणाली आई तो 1909 में आई, उस समय वॉइसरॉय कौन है? मिंटो। मिंटो ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो हम ये चीज़ कर रहे हैं इसके परिणाम काफ़ी ज़्यादा घातक होंगे। तो ये स्टेटमेंट किसका था? लॉर्ड मिंटो का था। ठीक है, नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य, इसको भारतीय सदस्य करना, भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी होती थी यानी कि वॉइसरॉय की जो कार्यकारिणी होती थी उसमें भारतीय सदस्यों को शामिल करने का, नियुक्त करने का प्रावधान इसी अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, और सबसे पहले भारतीय कौन थे जिसको इसके अंदर नियुक्त किया गया? वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। इनका नाम भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, कि पहली बात जो वॉइसरॉय की कार्यकारिणी है, जो गवर्नर जनरल है उसकी कार्यकारिणी है, उसके अंदर भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान कब हुआ? 1909 के अधिनियम से। पहला भारतीय जिसको नियुक्त किया गया तो वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाया था कि कांग्रेस जो है प्रार्थना करती है, याचना करती है और खाली विरोध करती है। तो यह आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है कि भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। और उनको ये किसने कहा था? तो एक अंग्रेज था वैलेंटाइन शिरोल। वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। ठीक है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? देखिए महाराष्ट्र के अंदर गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव, इन दोनों की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। गणपति उत्सव की इन्होंने शुरुआत करी थी 1893 में, इन्होंने गणपति उत्सव की शुरुआत करी थी। ठीक है, 1893 में। और शिवाजी उत्सव की शुरुआत इन्होंने 1895 में करी थी। तो ये दोनों त्यौहार किसने शुरू करे? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो शेर ए पंजाब के नाम से जाने जाते थे लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन
किस वर्ष किया गया था? देखिए कुल मिला के 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। पहले दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में किया गया था, जो उस समय का वायसराय था लिट्टन, उसके द्वारा। ठीक है, तो प्रथम दिल्ली दरबार कब लगा? 1877 में। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में लगा, कर्जन ने लगाया। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट 1911 में लगा, जो कि हार्डिंग ने लगाया। 1911 में जो ब्रिटेन का राजा था, वहाँ का ब्रिटेन का शासक था जॉर्ज पंचम, और उसकी पत्नी मैरी, वो दोनों भारत आए थे 1911 में। उन्हीं के सम्मान में तीसरा दिल्ली दरबार लगा, और यहीं पर हार्डिंग ने जो घोषणा करी थी बंगाल विभाजन को रद्द करने की, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की, वो सब घोषणाएं इसने यहीं पर करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? देखिए द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टिस को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सिर्फ अगर पूछेगा आपको द्वैध शासन का जनक किसे कहते हैं, लियोनस कार्टिस को, लेकिन अगर पूछा जाए बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसको कहते हैं, तो ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। ठीक है, दोनों अलग अलग प्रश्न है। नॉर्मल पूछेगा सिर्फ द्वैध शासन का जनक, तो आप बताएंगे लियोनस कार्टिस, और अगर पूछेगा बंगाल के अंदर का, तो रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता है बंगाल में द्वैध शासन का जनक। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे एनसीईआरटी सार संग्रह का आज हमारा पार्ट 11 था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और 11 पार्ट्स में हम 350 के ऊपर क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मिला के देखेंगे तो 550 से ऊपर क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं, और सीरियल वाइज हम चल रहे हैं। हमने यूरोपियों के आगमन से शुरू करी थी, और अब हम मॉडले मिंटो सुधार तक हम कवर कर चुके हैं। जल्द ही जो बाकी के टॉपिक्स हैं, लगभग आधा आधुनिक भारत हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद हमें गांधी युग के बारे में पढ़ना है, जलियांवाला बाग, जो सामन कमीशन है, इनके बारे में हमें इसी प्रकार से पढ़ना है। तो जल्द ही आपका जो पूरा आधुनिक भारत है ये कवर हो जाएगा। उसके बाद हम जो अदर टॉपिक्स हैं उनको शुरू करेंगे, चाहे वो भूगोल हो, आपकी इकोनॉमिक्स हो, आपकी पॉलिटी हो, उनको कवर करेंगे। तो इस सीरीज़ में आपकी पूरी एनसीईआरटी सार संग्रह कवर होगी। आप बिल्कुल निश्चित रहिए और अच्छे से सीरीज़ को फॉलो कीजिए। इसके नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के लिए अगर आपको वीडियो से प्रॉब्लम होती है, वीडियो को देखते हुए प्रॉब्लम होती है नोट्स बनाने में, तो आप पीडीएफ से नोट्स बना सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से इन सीरीज़ की मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसके नोट ज़रूर बनाएं। साथ साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बोलता हूं उनको आप लिखते हुए ज़रूर चलें, तो आपके प्रॉपर नोट्स यहां पे बन जाएंगे, जिनका आप जब चाहे रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।